क्या आप जानते हैं कि अगले 5 साल में आपका वॉलेट कंप्लीटली गायब हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल सच है। 2030 तक फिजिकल कैश, क्रेडिट कार्ड्स, इवन बैंक अकाउंट्स सब कुछ बदल जाएगा। और जो लोग इस रेवोल्यूशन को समझ नहीं पाएंगे, वो पीछे रह जाएंगे। मैं आपको बताने वाला हूं वो सीक्रेट जो बिलियनियर्स पहले से जानते हैं। फ्यूचर मनी का रियल गेम। देखो भाई, अगर आप सोच रहे हो कि ये कोई साइफाई मूवी की बात है, तो गलत सोच रहे हो। इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हो, चाइना में लोग डिजिटल युआन से शॉपिंग कर रहे हैं। स्वीडन में फिजिकल कैश ऑलमोस्ट बदल चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुका है। और अमेरिका का फेडरल रिजर्व डिजिटल डॉलर बनाने में बिजी है। यह सब हो रहा है रियल टाइम में। मैं आपको बताता हूं, मेरे पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल सेक्टर से। जो मैं आपको अगले 10 मिनट में बताऊंगा, वो नॉलेज नॉर्मली सिर्फ हाई लेवल बैंकिंग एग्जीक्यूटिव्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पता होती है। लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि कॉमन पीपल को भी ये सच पता होना चाहिए। सबसे पहले समझिए कि डिजिटल करेंसी असल में है क्या। ये सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट नहीं है, ये एक कंप्लीट फाइनेंशियल इकोसिस्टम है। सोचिए, एक दुनिया जहां आपका हर ट्रांजैक्शन इंस्टेंटली सेटल हो जाए, कोई मिडलमैन ना हो, फीस ऑलमोस्ट जीरो हो, और आप अपने फोन से इंस्टेंटली किसी भी मुल्क में पैसा भेज पाओ। यह है डिजिटल करेंसी का असली पावर। बिटकॉइन, जो 2009 में स्टार्ट हुआ था, सिर्फ 8 सेंट्स में आज $40,000 से ऊपर है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन सिर्फ ट्रेलर था, रियल मूवी अभी स्टार्ट होने वाली है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज यानी CBDCs आ रहे हैं, और ये कंप्लीट गेम चेंजर है। 2030 तक ये सिनारियो होगा। आपकी सैलरी डायरेक्टली आपके डिजिटल वॉलेट में आएगी। ग्रोसरी शॉपिंग में आप फेस स्कैन करोगे या फिंगर टच करोगे, पैसा ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इवन टैक्स सब ऑटोमेटिक कैलकुलेट और डिडक्ट हो जाएगा। यह सब पॉसिबल है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से। लेकिन यहां रियल ट्विस्ट है। जो कंट्रीज और इंडिविजुअल्स सबसे पहले अडॉप्ट करेंगे डिजिटल करेंसी को, वो डोमिनेट करेंगे ग्लोबल इकोनॉमी को। चाइना ऑलरेडी लीड कर रहा है डिजिटल युआन से। यूरोपियन यूनियन अपना डिजिटल यूरो लॉन्च कर रहा है 2026 तक। अमेरिका का फेड नाउ सिस्टम ऑलरेडी लाइव है। इंडिया का CBDC पायलट सक्सेसफुली चल रहा है। मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूं। स्वीडन में कैश यूसेज सिर्फ 2% रह गई है। वहां पे होमलेस लोग भी डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। एल्डरली लोग जो कभी स्मार्टफोन नहीं छूते थे, वो भी डिजिटल पेमेंट्स यूज कर रहे हैं डेली। लेकिन असल बात यह है कि डिजिटल करेंसी सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, ये कंट्रोल सिस्टम भी है। गवर्नमेंट को एग्जैक्ट पता होगा कि आप क्या खरीद रहे हो, कहां जा रहे हो, इसके साथ ट्रांजैक्शन करते हो। प्राइवेसी की डेफिनेशन कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। रियल अपॉर्चुनिटी यह है कि जो लोग अभी से अडॉप्ट करेंगे डिजिटल स्किल्स को, क्रिप्टो करेंसी को, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेंगे। मैं पर्सनली जानता हूं लोगों को जो 2017 में सिर्फ $1,000 से क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था। आज वो मिलियनेयर्स है। 2030 तक बैंकिंग जॉब्स 60% रिड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि AI और ब्लॉकचेन सब कुछ ऑटोमेटिक कर देंगे। लेकिन नए जॉब्स क्रिएट होंगे, ब्लॉकचेन डेवलपर्स, क्रिप्टो एनालिस्ट्स, डिजिटल वॉलेट सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर्स, और इनको फील्ड्स में सैलरी 10 से 20 लाख से स्टार्ट होती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का गेम अलग लेवल का है। सोचिए, आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, नो लॉयर्स, नो ब्रोकर्स, नो पेपर वर्क। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वेरीफाई करेगा डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसफर करेगा ओनरशिप और रिलीज करेगा पेमेंट। सब कुछ सिर्फ मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। NFTs पे लोग जोक बनाते हैं, लेकिन 2030 में हर डिजिटल एसेट NFT के जरिए ट्रेड होगा। आपका डिग्री सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रॉपर्टी पेपर्स, इवन कॉन्सर्ट टिकट्स सब NFT फॉर्मेट में होंगे। फेक डॉक्यूमेंट्स का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। EFI यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस नेक्स्ट लेवल का रेवोल्यूशन है। ट्रेडिशनल बैंक्स के ऑल्टरनेटिव में आप 8 से 12% रिटर्न्स ले सकते हो सेफली। नो मिनिमम बैलेंस, नो हिडन चार्जेस, और ना ही किसी मैनेजर के मूड पे डिपेंड करना। ये पूरे मैथमेटिक्स पे बेस सिस्टम है। सेंट्रल गवर्नमेंट्स को समझ आ गया है कि डिजिटल करेंसी उनका फ्यूचर कंट्रोल है।
वो अनलिमिटेड मनी डिजिटली प्रिंट कर सकते हैं, हर ट्रांजैक्शन ट्रैक कर सकते हैं और किसी स्पेसिफिक पर्सन का वॉलेट ऑफ भी कर सकते हैं। ये पावर फिजिकल कैश में पॉसिबल ही नहीं थी। लेकिन ब्लॉकचेन का ब्यूटी ये है कि ये डेमोक्रेटाइज करता है फाइनेंस को। एक छोटा बिजनेसमैन नाइजीरिया में डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकता है अमेरिका विदाउट ट्रेडिशनल बैंकिंग के कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स। रेमिटेंसेस जो अभी 5 से 7% कमीशन लेते हैं वो सिर्फ 0.1% में हो जाएंगे। एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी सोचिए, नो पेपर मनी प्रिंटिंग, नो कैश ट्रांसपोर्ट, नो एटीएम मशीन्स की इलेक्ट्रिसिटी। डिजिटल करेंसी का कार्बन फुटप्रिंट 99% कम है फिजिकल करेंसी से। एक रियल सक्सेस स्टोरी सुनो। एल साल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाया। डिस्पाइट क्रिटिसिज्म उनका टूरिज्म 30% बढ़ गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हुई और उनकी यंग पॉपुलेशन को नई अपॉर्चुनिटीज मिली। 2030 का प्रिडिक्शन ये है, जो लोग आज से डिजिटल लिटरेसी डेवलप करेंगे, क्रिप्टो करेंसी समझने की कोशिश करेंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सीखेंगे, वो फाइनेंशियली डोमिनेट करेंगे। जो इग्नोर करेंगे वो स्ट्रगल करेंगे बेसिक ट्रांजैक्शंस में भी। फाइनेंशियल एजुकेशन की डेफिनेशन चेंज हो गई है। अब सिर्फ सेविंग और फिक्स्ड डिपॉजिट्स इनफ नहीं है, आपको पता होना चाहिए डीफाई प्रोटोकॉल्स, यील्ड फार्मिंग, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स, लिक्विडिटी पूल्स। ये सब पहले कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन एक्चुअली सिंपल है अगर प्रॉपरली सीखा जाए। मेरी एडवाइस ये है, स्टार्ट करो छोटे अमाउंट से, डाउनलोड करो ट्रस्टेड एक्सचेंजेस, समझो बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फॉलो करो ऑथेंटिक सोर्सेज। ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करो, पहले एजुकेट हो जाओ। डिजिटल करेंसी की ट्रेन ऑलरेडी चल पड़ी है और जो लोग प्लेटफॉर्म पे नहीं चढ़े वो डेफिनेटली पीछे होंगे, रह जाएंगे। याद रखो, 1990 में इंटरनेट को भी लोग गिमिक समझते थे। आज इंटरनेट के बिना लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। सेम थिंग होने वाला है डिजिटल करेंसी के साथ। फ्यूचर ऑलरेडी यहां है, बस सबको रियलाइज नहीं हुआ। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में इनसाइड इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे स्टार्ट करना है डिजिटल करेंसी जर्नी, स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।